नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। नहीं नहीं है ठीक है, ना। आप अपनी अब जगह मैंने मेरे को डिलीक्वेंट क्लियर कर वर्ड दिया यूज कर आपने। दिया तो आप हाँ, समझ जाओ। मैं समझ गया, आपने क्लियर ही कर दी सारी बात, तो अब देखो हाँ हाँ बात हाँ। करने का कोई वो नहीं है बट कि उसका एक छोटा पेमेंट करवा दो। अरे रेगुलर करके फिर मैं उसकी डिलीक्वेंसी का वेट करूँगा डीपीडी का। क्या बातें करती है अरे मैडम आप। तो वो तो आप ही रिकवरी में जाएगा तब आपको उतना नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ उसमें जब अरे माइनस हो कुछ नहीं जाएगा तब होता, माइनस हो रिकवरी जाएगा। रिकवरी ये सब हवा है मैडम जी, कुछ भी मत बोला करो यार। मैं तो खुद ही बैंकर हूँ सर। हाँ तो बताओ तो आपकी ये ईमेल नहीं आईडी, कॉल आपकी ईमेल सेंटर आईडी बैठ पे के भेजता हूँ कॉलिंग मैं। मत कर। मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ, बताइए। बताओ आपकी ईमेल आईडी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। मैं आपको मेल बताओ आईडी फिर व्हाट्सअप कर देता हूँ और बताओ ज्यादा बताओ, हो ऑन तो मैं कॉल ही अपने बता सीनियर दो से ना। भी कंसल्ट करा देता हूँ। मैं आपको सीनियर से भी कंसल्ट करा देता हूँ, ऐसी कोई बात करता हूँ। मेरी बात ही अरे सुन रहे हैं आप मेरी नहीं सुन रहे हो और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपकी सुनूं। अच्छा, और कैसे सुनो थोड़ा आपकी? आपने बोला ह्यूमैनिटेरियन मेरे ग्राउंड पास में आप दो। ग्राहक को डील कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अपने टारगेट के प्रेशर के डंडे पे बैठ के करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको आपको कॉपरेट कर तो रहे ना, आपको पुराना कहाँ वाला जो घंटा लोन है कोऑपरेट कर रहे हो? अब आप तो बोल रहे हो कि नहीं अभी करवाओ, भाड़ में क्या आपका फंड इश्यू। 12 EMI तक हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो हम आपके ऊपर प्रेशर रहता है तो भाई छोड़ दो नौकरी आप। आज ही ठीक है। रिजाइन डालो, लॉग आउट मारो, घर जाओ। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो, शेखर जी नमस्कार, कैसे हो? बोलिए जी, कौन? एयू बैंक से बात कर रहा था, उत्तम नगर ब्रांच से ना। क्या नाम है आपका? संजीव। बोलिए, आप डायरेक्ट हो एयू बैंक से या कोई थर्ड डायरेक्ट पार्टी हो? डायरेक्ट 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 उत्तम नगर ब्रांच से। ओके ओके, आपका ईमेल आईडी बताइए जी। 20। 203। यस। ये ईमेल आईडी है? एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हो, एम्प्लॉय आईडी पूछ रहे हो? ईमेल आईडी बता दीजिए आपका। ईमेल आईडी बताइए, किस लिए क्या हुआ? नहीं नहीं, आप बैंकर हो ना, डायरेक्ट हो ना आप? हाँ, मैं आई कार्ड भेज दूँ आपको व्हाट्सएप पे, बताओ। नहीं नहीं, आई कार्ड नहीं भेजना है जी। आपका हम्म। ईमेल आईडी बता दीजिए, मैं अपने रेफरेंस के लिए मेंटेन करूंगा ना। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो रहने दीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं हो। तो आपने बैंकर बोला है लिख इसीलिए। लीजिए, लिख लीजिए b@eubank.in। BS@AU eubank.in। डॉट इन। हेलो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये नहीं एयू नहीं बैंक आपके फर्स्ट एंड लास्ट नेम पे नहीं बना रहा ईमेल आईडी, एम्प्लॉय नहीं आईडी पे नहीं नहीं बना दे रहा है। यस 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 ये यस। बढ़िया है, यूनिक है। कोई सुनिए, मैंने फर्स्ट ऑफ कॉल इसलिए की थी आपको, जी जो जी एक जी लोन था ना पीएल का, अपना पर्सनल लोन। जी 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 ये अपना लास्ट अकाउंट ईसीएस लगा था आपका 5 जून 2025 में लास्ट, जी राइट? जी जी उसके बाद से आपने 3 महीने से ब्रेक कर रखी है, जी जी जी। तो इसके आपके रिगार्डिंग ही मैंने कॉल की थी आपको। जी 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 जी, मोस्ट वेलकम सर। आपके लास्ट तो प्रीवियसली कुछ कॉल्स आए थे, आई गेस थर्ड अच्छा अच्छा, पार्टी थे। मैं थोड़ी समझ गया, हाँ बदतमीजी समझ उल जलूल गया, तरीके से बात भी कर रहे थे, इसलिए समझ गया। मैंने अपनी तरफ से वो ट्रांसपेरेंट रखा है अच्छा 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 कि मैं अच्छा अच्छा, अगर वो किसी बैंकर से बात कर रहा आई हूँ। एम टेलर कॉलर होगा वो। हाँ हाँ उसने हाँ। करी होगी, बहुत बोलते हैं, मुझे मालूम है, मैंने भी ले हम्म। रखा है लोन, तो अभी कॉल मैं पे किसी होती और है। का गुस्सा किसी और पे नहीं उतार सकता ना जी। अगर आप नहीं नहीं बैंकर नहीं हो, इफ यू सही आर है। डिसीजन मेकर, देन यू हैव अर्न दैट रिस्पेक्ट, राइट? यस राइट। कस्टमर शुड कम्युनिकेट यू एज पर द बैंकिंग कंप्लायंस। तो ओके इसीलिए मैंने ओके अपनी तरफ से वेरीफाई किया है। ओके अब ओके दूसरी ओके। बात यह है, जो रीपेमेंट का जो कंसर्न है सर, इसका मुझे 1-2 महीना और जाएगा। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस कम्युनिकेशन में बताया हुआ है। ड्यू ओके टू द रीजन बीइंग बिकॉज जॉब लॉस एंड बिजनेस लॉस मेरा अभी चल रहा है करंटली। ओके 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 और ओके। मेरे कुछ मल्टीपल डेब्ट भी है। 40-50 अच्छा लाख अच्छा। रुपए के मेरे क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स है, समझ गया, पंद्रह इधर भी सोलह बैंकों आपके से। चल रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि राइट। कुछ बिजनेस में फ्रॉड हुआ है एक तरीके ओके से, ओके अपने ही ओके। कोलीग्स के साथ मेरे इन्वेस्टमेंट थे, बिजनेसेस थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पैसा लेके फरार है लोग। मेरा खुद मैटर लिटिगेशन में चल रहा है। ओके ओके तो ओके, फिर एक तो दो देखो पार्टी सर। से एक दो पार्टी से कमिटमेंट है अच्छा कि अच्छा 1-2 महीने में फंड्स रिलीज करेंगे। अच्छा तो अच्छा। मेरा प्रायोरिटी तो एयू बैंक ही है, क्योंकि आपके हम्म, पास थोड़ा हाई टिकट साइज है मेरा अकाउंट। तो इसको मैं क्लोज करवा दूंगा।
सेटलमेंट करवाते हैं या फोरक्लोज करवाते हैं, डिपेंड्स कि मेरे पास क्या फंड्स अवेलेबल होते हैं। वो तो सर जब होगा वो तो लास्ट टाइम फिर बैठ के बात हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जी है, जी जी क्या जी है इसमें तो कर लेंगे। जी जी फर्स्ट को तो आपको देखो सारी चीजें मालूम है, मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट ही करता हूँ, क्या होता है ना बैंक का आपको मालूम ही होगा, जब 3 ई ब्रेक हो जाती है ना, जी जी जब चौथी ई आपकी रनिंग वाली होती है अपनी 5 तारीख की जी जो ड्यू डेट है आपकी पर्सनल लोन की जी 8,502 की, उसकी ड्यू डेट 3 तारीख होती है लास्ट, ठीक जी है, जी 2 दिन माइनस हो जाते हैं, तो उसमें एक ई आप मैनेज करके करवा सकते हो तो करवा दीजिए, क्योंकि उसका रीजन ये है ना, जी जी अकाउंट एनपी हो जाता है, नो ये बढ़िया परफॉर्मेंस है जी। अकाउंट। अकाउंट एनपी होने दो, ये बढ़िया है। क्योंकि समझ देखो, मैं खुद आई वाज अ बैंकर लॉन्ग बैक, ओके मुझे ओके, पता आपको है पता है फिर तो। टर्मिनोलॉजीज। हाँ मैं ठीक आपको है, बता दूं, ये अकाउंट डिलिक्वेंट है। अच्छा अच्छा। ठीक है सर, यू आर अ बैंकर, आप एक अच्छे डिजिग्नेटेड पोस्ट पे बैठे हो। ठीक है, आपको आपके साथ बहस करके कुछ फायदा नहीं 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 नहीं, है ठीक है, ना। आप अपनी अब जगह मैंने मेरे को डिलिक्वेंट क्लियर कर वर्ड दिया यूज कर आपने, दिया तो आप हाँ। समझ जाओ। मैं समझ गया, आपने क्लियर ही कर दी सारी बात, तो अब देखो हाँ हाँ बात हाँ। करने का कोई वो नहीं है, बट जी जी फिर जी, भी बस कोई नहीं। ये है ना, पोटेंशियल चांसेस है बैंकर साहब कि ये सेटलमेंट में क्लोज होगा। अब मैं इसको रेगुलराइज नहीं करूंगा। चलो जैसे आपकी इच्छा ठीक है, है सर। कोई इशू नहीं है, बाकी हाँ ये कोई। आपका नंबर क्या, कॉल बैक लगेगा इस पे? हाँ हाँ, आप कभी भी कॉल कर सकते हो आप, कोई जी जी इशू जी जी, नहीं। देखो वैसे ही मेरा फंड आता है तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, श्योर। हाँ, चलो कोई कोई इशू नहीं, थैंक ठीक यू है, सर। ठीक, थैंक यू सर। हेलो हेलो तो फिरोज जी, आपका पेमेंट पेंडिंग चल रहा है एनसीएफसी का, अभी तक पेमेंट नहीं हुई सर आपकी। कौन सा है, क्रेडिट कार्ड है क्या ये? ना ना जी, ये पर्सनल लोन का है। क्या है, लोन अकाउंट नंबर बताओ और प्रिंसिपल बताओ। बताते हैं। ये आपका 7,53,000 रुपये आपका पेंडिंग चल रहा है। पर्सनल लोन है आपका, लास्ट में डिजिट है 0। करेंगे इसको 1-2 महीने बाद सेटलमेंट करेंगे, फंड इशू है अभी। आपने सर इसीलिए बोला था क्लैरिटी की सेटलमेंट करा दे। नहीं, बोला तो था आपने, मैंने तो नहीं बोला था, आपसे बात हुई थी, आपने बोला था। मैंने तो आपने बोला था 20% में इसका बोला होगा कंफर्म आपको। टैक्स है। हाँ जी, अभी 7 देखो जो 20% में बोला आपको था। हमारे पास 20% पे तो वो तो नहीं आएगा ना। आपको हाँ लास्ट तो एकदम फिर जब भी तो नहीं बताया हो था पाएगा ना आपको अपना amount। सेटलमेंट। एक आपका 2,26,000 का अमाउंट आया है, अगर 1 शेड्यूल क्लियर करवा दोगे तो। नहीं यार, इतना तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो फिर कैसे करोगे आप? EMI कर लो फिर आप। 20% तक कर सकता हूँ, अरेंजमेंट होना है तो बताओ। सुनो तो, आप मैक्सिमम तो क्या, आप अगर मैक्सिमम सेटल कराएंगे उसमें से ये अमाउंट आपका माइनस करके आपको अच्छे खासे सेटलमेंट अमाउंट दे देंगे। आप मैक्सिमम करा लेना, वो उसमें से माइनस मैडम कर क्या मेरे देगा। को बुद्धू समझ रही हो क्या आप? हैं? आपको मैं बोल रहा हूँ सेटलमेंट होगा, या अकाउंट लॉस में गया है, डिलिक्वेंसी में गया है, आप मेरे को बोल रही हो तो कि उसका वही एक तो छोटा बोल रही पेमेंट हूँ, करवा दो। सेटलमेंट के लिए। अरे रेगुलर करके तो फिर सर, मैं उसकी डिलिक्वेंसी का वेट करूँगा डीपीडी का? क्या बातें करती हो अरे मैडम आप? तो वो तो आप ही रिकवरी में जाएगा तब आपको उतना नहीं मिलेगा। मैं तो बोल रही हूँ उसमें से अरे माइनस हो कुछ नहीं जाएगा तब होता मैसेज रिकवरी जाएगा। रिकवरी, ये सब हवा है मैडम जी, कुछ भी मत बोला करो यार। अरे सर, हाँ, वो कैसे हो गया सर? जितना डिले आपको होगा सोचना उतना आपको कम में सेटलमेंट मिलेगा, आप ये बात समझ लो मेरी बात। हाँ जी फिरोज जी, हेलो। हाँ जी, आपका हाँ फिरोज जी एजेंट बताइए। हेडसेट उतार उतार के दे रहा है आपको, देख लो आप। सैलरी नहीं जस्टिफाई कितना कर पा है? रहे आपने। सर सैलरी तो देखो, कोई करे ना करे सैलरी तो हमारी आई जाती है सर। हम हाँ तो तो बस बस क्या सोल्यूशन देते दिक्कत है? मैंने बताया हुआ है मैडम को, मैं खुद ही हैं। हमें बैंकिंग कितना फील्ड दे से हूँ रखा होता है मैडम। ना। हाँ बताइए सर। मैंने बताया हुआ है मैडम को, मैं खुद ही बैंकिंग फील्ड से हूँ मैडम जी। मैं आरएम रह चुका हूँ सेल्स में, लेकिन इसका तो सेटलमेंट सर में। मैं आपको बता दूं, बोलो बोलो। आपको नहीं कहना, आप सर सेल्स में रह चुके हैं ना सर। सेल्स में सर अभी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ही उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है सर, कलेक्शन और सेल्स में। सेल्स और आप अपने कलेक्शन सेल्स दोनों में कैसे रह कर चुका रहे हूँ सर मैं। सेल्स और कलेक्शन दोनों में रह चुका हूँ मैं, ठीक है। और मैंने खुद अपने दोस्त का, मेरे कलीग का सेटलमेंट करवाया है। HDFC का PL करवाया है, 9 लाख रुपए का 1,80,000 में करवाया है। पॉज वैल्यू का 20% में सेटल हुआ है उसका।
अच्छा, ये पोस्ट वैल्यू जो उनको कितना टाइम हो गया होगा इन्होंने नहीं पे करा होगा, और उनका ये भी 5-6 बता देंगे महीने। राइट ऑफ में 5-6 महीने। ना मान ही नहीं सकते सर। अब कार्ड वो है आप या नहीं क्या मान है सर, ये सकते बताइए। तो मैं अभी नहीं, नहीं, मैं- मनवाऊंगा थोड़ी यार बैठ के यहाँ। सर, मैं ये कह रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड है या आपकी कोई दिल्ली की ही RM है अपना ये मैं कह रहा हूँ सर एरिया क्रेडिट मैनेजर है कार्ड- ACM फरजाना खान जी। सर मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, देखो ये चीज बोलने को फायदा नहीं है। अब देखिए HDFC है ही, वो तो उसमें कुछ कह नहीं होते। मैं कह रहा हूँ कार्ड था या PL था सर? ये PL है भाई, कार्ड का तो 12% PL निकलवा है 4 से Pause value 5%, 4 से 5 महीने अगर हुआ होगा ना सर, आप मेरे को उसका पेपर दे दो कि भैया ये अगर आपने निकलवाया, आप जितना बोलोगे मैं उतने में ही निकलवा के दूंगा। अब आप बताओ। अब देखो इससे बड़ी फिर बात अगर तो नहीं ऐसी कह बात है सकता तो मैं। आप अपने बैंकर से बात कर लो, कस्टमर लेटर सर, दे मैं तो देगा, खुद ही बैंकर राइट ऑफ हूँ। का केस है। सर मैं तो खुद ही बैंकर हूँ सर। हाँ तो बताओ तो आपकी ये ईमेल नहीं आईडी, कि कॉल आपकी सेंटर ईमेल आईडी पे बैठ के भेजता हूँ कॉलिंग मैं। मत कर। मैं आपको ईमेल आईडी दे देता हूँ, बताइए। बताओ आपकी ईमेल आईडी, क्या नाम है आपका? हाँ, मैं अंकित बात कर रहा हूँ। मैं आपको मेल बताओ। आईडी फिर व्हाट्सअप कर देता हूँ, और बताओ ज़्यादा हो ऑन तो कॉल ही मैं बता दो सीनियर से ना। भी कंसल्ट करा देता हूँ। मैं आपको सीनियर से भी कंसल्ट करा देता हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, बताइए जो बैंकर आपके पास आएंगे। ठीक ठीक, कोई बात नहीं भाई। हाँ, एक्चुअली कोई बात नहीं। आप मेरे को ये बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप इसको कितने में करवाना चाह रहे हैं, मेरे को ये बताओ। अरे मेरे भाई यार, देखो मेरे पास फंड इशू चल रहा है दोस्त, मेरा ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मैं किसी और के लेटर को या सेटलमेंट को लेके इन्फ्लुएंस हूँ। मेरा फिलहाल में फंड इशू है, 1-2 महीना मेरा मार्केट में पैसा ब्लॉक है। मेरे क्लाइंट मेरे फंड रिलीज करेंगे, लिटिगेशन में चल रहा है मैटर, ठीक है भाई। तो मेरा फंड रिलीज हो जाएगा, मेरे पास इन हैंड कैश अवेलेबल होगा। मेरा प्रायोरिटी HDFC को ही क्लोज करना, क्योंकि हाई टिकट साइज मेरा HDFC में ही है अकाउंट, और मल्टीपल रिलेशन है। मैं आपको एक चीज कर लेता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास 1-2 महीने बाद फंड आता है ना, तो सर देखिए क्यों राइट ऑफ में जाने, क्योंकि आप इसी लाइन में हैं, सेल्स में भी हैं, कलेक्शन में भी रह चुके हैं। मेरे को सिबिल की परवाह नहीं है दोस्त। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ सर, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। मैं खुद DSA हूँ, ठीक है। मेरे 2 कॉन्टैक्ट सेंटर चल रहे हैं, ठीक है भाई। ऑफशोर समझते हो ना? हाँ, वो समझ गया मैं, ऑफशोर। हाँ ठीक है, यूएसए के क्लाइंट है मेरे। मैं खुद DSA का काम करता हूँ मेरे भाई, तो मुझे सिबिल स्कोर की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, मेरे घर में 15 लोग हैं, अगर फ्यूचर में लोन की जरूरत पड़ेगी तो किसी के नाम पे ले लूंगा। अभी फिलहाल में मेरा केस क्या चल रहा है ना मेरे भाई, मेरा मल्टीपल डेब्ट ट्रैप है, ठीक है भाई। मेरे 1-2 लोन अकाउंट नहीं है, 50 लाख के ऊपर के लोन अकाउंट है मेरे 15 बैंकों के साथ। टोटल मतलब सारे? हाँ जी। मेरा बिजनेस में बहुत तगड़े वाला फ्रॉड हुआ है, आप ये समझ लो, ठीक है। और मेरे अपनों ने किया हुआ है, मतलब साथ में उठने बैठने वालों ने, ठीक है भाई। फ्रेंड सर्कल से ही कोलीग लोगों ने किया। हाँ जी अपनों ने ऐसे कर दी। हाँ, ये बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मेरा पैसा लेके भाग गए, मतलब ये समझ लो आप, है ना भाई। अब लिंक में नहीं है, मतलब अभी लिंक में नहीं है, नेपाल में बैठे वो लोग, है ना भाई। तो अभी वहां से कोई टच ही नहीं कर सकता उनको, ये हाल है। चाहे हमारे यहाँ की पुलिस जो हाल चल रहा है वहाँ तो हो ही नहीं सकते। हाँ। तो ये मैं चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ अभी मेरे भाई। और थोड़े 2-3 क्लाइंट है जो हल्के पड़ गए हैं, क्योंकि मैं लिटिगेशन में ले गया मैटर। मेरा खुद का भाई एडवोकेट है, ठीक है भाई, तो उनका कोर्ट में डाला हुआ है मैटर, है ना भाई। 318, 316 BNS की लगाई हुई है उनके ऊपर। तो कोर्ट से उनको आदेश मिल जाएंगे। अभी ये 13 सितंबर को जब अपनी नेशनल लोक अदालत गई है ना, तो उनको आदेश निकल गए हैं कि भाई, हाँ, उनको उसमें लोक अदालत में मिल गया है आगे से इंटीमेशन कि आप इनका पैसा रिलीज करो भाई। तो वो 1-2 महीने में उनका कमिटमेंट है पार्टी का कि भैया हम रिलीज कर देंगे पैसा। तो मेरे पास वो पैसा आएगा, फ्री में सोच सकता हूँ भाई किसी की सेटलमेंट के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, तो आप एक काम कर लो फिर सर, इसका है ना जैसे होता है एक EMI अगर आप पे करके देखो, रेगुलर की बात मत करो, अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको मना करूंगा रेगुलराइज करने के लिए। क्योंकि आप खुद समझो, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं सेटलमेंट करके ग्रेजुअली अकाउंट्स को सारे क्लोज करूं, ठीक है भाई। मेरा मल्टीपल डिफॉल्ट है, और अब से नहीं कम से कम 2 महीने बाद ही होगा जो भी पैसा आएगा मेरा। हाँ जी 2 महीना जाएगा, 6 महीने से डिफॉल्ट चल रहा है मेरा, आप ये देख लो। सीवियर डेलिक्वेंसी में केस है भाई। तो आप मुझे रेगुलराइज के लिए तो कॉल ही मत करो, और अपने एजेंट को भी आप बोलो अंकित जी, ये सेटलमेंट का ही केस है, ठीक है भाई। ओके। हेलो हेलो अभिषेक
बात हो रही है? बोलिए। 16 से बात कर रहा हूँ। 16 मंडलम से बात हो रही है सर। क्या नाम है आपका? अतुल मिश्रा। बोलो क्या काम है? ये EMI आपकी बाउंस हुई है ना, जो अकाउंट चल रहे हैं आपके 16 से। बताया था फंड इशू है, बिजनेस लॉस है, 1-2 महीना और जाएगा। जी बताया था, आपके कॉल आए थे, फंड इशू बिजनेस लॉस है, टाइम लगेगा 1-2 महीना। नहीं तो अभी तो आपका ये टॉपअप हुआ, अभी तो 4 महीने 5 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। टॉपअप में बिजनेस लॉस नहीं होता है क्या? नहीं तो अभी तो 4-5 EMI भी नहीं हुई, 1 साल तो कम से कम आप चलाइए उसको। 4-5 महीने अगर EMI भरते उसके बाद डिफॉल्ट नहीं हो सकता क्या? कैसी बात कर रहे हो यार, इलॉजिकल बात कर रहे हो। बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल लॉस, मेडिकल इश्यू, ये सब फाइनेंशियल क्राइसिस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं मिश्रा जी। तो समझदार इंसान हो यार आप। नहीं वो तो समझदार तो हम हैं, तो क्या आप मतलब इतने बड़े डिजिग्नेशन पे बैठे हो, आप ऐसे बात करोगे तो फिर आपके छोटे जो है उनसे हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे बताइए? नहीं तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, देखिए कैसा है ना सर। कोऑपरेट तो सर करेंगे, आपके 2 लोन चल रहे हैं, आप समझो तो बात को। जी आपके मेरे 2 चल रहे लोन हैं, नहीं जो चल आपका रहे, नया मेरे 50-70 लाख रुपए के लोन है और भी बैंकों के साथ, ठीक है। और मेरा भी बैंकों पैसा के साथ आपका ओपन लोन मार्केट है, में आप फ्रॉड हो रखा है आज की डेट में, मेरा बिजनेस पूरा ठप हो रखा है, बिजनेस रैम डाउन हो रखा है, ठीक है भैया। मेरी कंडीशन बहुत खराब है, आप समझिए मेरी बात को, मैं आपको बहुत प्रेम से बता रहा हूँ। आप 1-2 महीने का कोऑपरेशन कीजिए, मेरा मार्केट में फंड रिलीज हो जाए, मैं सबसे पहले आपको दे दूंगा, चाहे मैं नहीं, फोरक्लोज आप कर दूं या मैं सेटलमेंट कर दूं। आप नहीं आप सेटल कुछ नहीं मत कीजिए। आपका जो अभी नया हमने करा है ना लोन, आप उसकी EMI हमें आ रही है, अभी करा दीजिए जो नया फिर वाला वही हमने बात किया है, जो आप कोऑपरेशन नहीं कर रहे हो, आप क्या चाहते हो कस्टमर से आपको बताइए? हम कह तो रहे हैं आपसे, जो पुराना वाला लोन अरे आपका चल भैया रहा अभी है वो आप फंड मत नहीं है, कराओ। अभी अगर फंड नहीं है कस्टमर के पास तो आप उसको बोल रहे हो एकदम घोड़े पे सवार, नहीं अभी करवा दो, तो कैसे नहीं बात समझे बनेगी आप बात को। बताइए? आप नहीं बात को समझे, मैंने आपको बहुत प्रेम आप मोहब्बत सुनी से कहा रहे हैं, समझाया है। आप मेरी बात ही अरे सुन रहे हैं। आप मेरी नहीं सुन रहे हो और आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपकी सुनूं? अच्छा, और कैसे सुनूं थोड़ा आपकी? आपने बोला ह्यूमैनिटेरियन मेरे ग्राउंड पास में आप ग्राहक को डील कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अपने टारगेट के प्रेशर के डंडे पे बैठ के करोगे कुछ नहीं होने वाला है, समझो मेरी यही तो मैं बात आपको को। बताना चाह रहा हूँ कि आप यही मुझे बताना चाह रहे हो, मैं समझ चुका हूँ आपकी बात को। अरे यार छोड़ो यार, जाओ यार कोशिश को नहीं कर तुम रहे मुझे हैं। क्या सुनाओगे यार? मैं तुम्हारे जैसे 3660 को आपके- सुनाता हूँ पूरे दिन बैठ के। आपके 2 अकाउंट चल आपको रहे हैं, कोऑपरेट करना है ग्राहक के साथ। आप मुझे 2 अकाउंट और 3 अकाउंट और टॉपअप और ये मत सिखाइए। मैंने यही आपको तो बोल कह दिया रहा हूँ, सर जी बिजनेस लॉस है, फाइनेंशियल इश्यू है, अभी मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है 1 रुपए की भी। आप मेरे से एक EMI मांग रहे हो, बताइए क्या तर्क बैठता है बात का? नए वाले अकाउंट अरे नए और पुराने की बात नहीं है, अभी ग्राहक के पास फंड ही नहीं है अवेलेबल, बताओ। अरे तो ये तो आप समझिए, आपको भी उसको ये आप समझिए तो मैं समझ तो रहा हूँ, बोल तो दिया मैंने 1-2 महीने फंड रिलीज होगा तो करवा दूंगा। तो आपको कोऑपरेट कर तो रहे ना, आपको पुराना कहाँ वाला घंटा जो लोन है, कोऑपरेट कर रहे हो? अब आप तो बोल रहे हो कि नहीं अभी करवाओ, भाड़ में क्या आपका फंड इश्यू? पुराना वाला जो आपका लोन चल रहा है फिर पुराना और नया कर रहा है? अरे मेरे भाई मंद बुद्धि है क्या? थोड़ा बालक बुद्धि भी है क्या? कैसी बात कर रहे हो भाई साहब आप? नहीं तो आपको समझ में आ रहा है ग्राहक क्या अप्रोच कर रहा है आपको? आप केस को खराब कर दोगे, फिर ये 1 साल पेंडेंसी पड़ जाएगी इसमें, फिर हड्डियां तोड़ जाएगी आपकी, आप नहीं निकाल पाओगे इसमें पैसा, समझो मेरी बात को। आप ग्राहक से म्यूचुअली कंसिडरेशन में कोऑपरेट करो, आपका क्लोज हो जाएगा और आपका टारगेट का प्रेशर भी निकल जाएगा। अरे भैया ये जो आपका नया वाला है वो आप करा दीजिए। भाई साहब नया और पुराने की बात नहीं है, ग्राहक के पास आज की डेट में पैसा नहीं है तो नया और पुराना देख के आएगा क्या पैसा जेब से? ये 12 EMI तक कहीं से प्रकट होएगा क्या पैसा कि हाँ भैया इसका टॉपअप लोन है, नया लोन है तो इसको पैसा दे देते हैं हम, हैं? 12 EMI तक हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो आपके ऊपर प्रेशर रहता है तो भाई छोड़ दो नौकरी, आप आज ही रिजाइन डालो, लॉग आउट मारो, घर जाओ। हद बात कर रहे हो यार, आप जैसे एजेंट के चक्कर में है ना, मुझे पता है आप थर्ड पार्टी हो, वेंडल चैनल पार्टनर कौन है उसका नाम भी नहीं बताओगे आप, मेरे को पता है। एनोनिमसली रिकवरी करने बैठ गए हो BPO में हेडसेट पहन के, लेकिन आप समझ लो आपसे मैं यही बात कर रहा हूँ कि आप अपडेट करो, 1-2 महीने का समय लग जाएगा, बाकी ये सब जोर जबरदस्ती करोगे केस खराब हो जाएगा। फिर मत बोलना राइट ऑफ तक ले गए आप जी। राइट ऑफ तक तो आप अपने लिए खराब करो। हाँ तो मेरा सिविल खराब हो जाएगा, मेरे को फांसी थोड़ी हो जाएगी यार। हाँ तो यही तो कराना है। हाँ तो खराब हो जाए सिविल, भाड़ में जाए, सिविल खराब कर लो अपना। हाँ भाड़ में जाए, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर मत बनो ना यार आप।
नहीं तो आप बात ऐसे कर रहे हो ना, इसलिए बात ऐसी कर रहे हो। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपके साथ बात करी है। बच्चा भी बता देगा कि ग्राहक आपको बढ़िया तरीके से समझा रहा है। आपने फाइनेंशियल इश्यू है, बिजनेस लॉस है। हो जाएगा। अरे आपकी किताब में तो ये लिखा हुआ है ग्राहक का फंड इश्यू हो ही नहीं सकता। आप तो डंडा लेके पैसा निकालो भाई। तो आप सुनने को तैयार ही हूँ। आप सुनने को तैयार हो? आप सुनने को तैयार हो? पहले आप खुद देख लो। सुनने को तैयार है ना? आप सुनने के लिए तैयार हो ग्राहक की बातें? आप तो ये बोल रहे हो बस पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ, पेमेंट करवाओ। आपकी समस्या गई तेल लेने जी। आप ये बोल रहे हो कि बस पेमेंट करवाओ। आप ये बोल रहे हो बस पेमेंट करवाओ। आप तो ये आपकी परेशानियां गई तेल लेने। ये तो ना देने वाली बात कर रहे हो। आपको ये बोलना चाहिए सर आपका बिजनेस लॉस हुआ है, आपके साथ फाइनेंशियल इशू है, एक काम करो, ये बैंकर साहब की ईमेल आईडी है, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में डालो, हम आपका केस जो है डीएनसी में बुक करवाते हैं, सीधी बात। लेकिन आपकी डंडा घुसा रखा टारगेट का कि आपको ये है कि भाई करवाओ एक पेमेंट बस। नए वाले अकाउंट की बात करो ना। अरे यार आदमी है क्या नए और पुराने की बात कर रहा है मेरे भाई? तू कैसी बात कर रहा है? थोड़ा सा क्या तू होगा? चल माँ क्या बहन सुनने तेरे जैसे रिकवरी एजेंट जब तक गाली नहीं सुनते के मानते नहीं। अभी कॉल काट के भागेगा तू, अभी कॉल काट के भागेगा। अब तेरी खुद 1 साल नहीं भरूंगा इसमें, पैसे का जोर लगा लियो। अरे 1 साल नहीं भरूंगा, टॉप अप वाला भी और पुराना वाला भी 1 साल तक नहीं भरूंगा। 1 साल तक नहीं भरूंगा बेटा, अब जोर लगा लियो। अब इंटेंशन इश्यू हो गया है, अब इंटेंशन इश्यू हो गया है। तेरे जैसे 2 कौड़ी के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ही ये जो एनपीओ और राइट ऑफ होते हैं ना, तेरे जैसे रिकवरी एजेंटों के चक्कर में होते हैं। अब मैं तेरे को बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं तेरे को, अगर दम हो तो निकाल के दिखा। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, अब मैं चैलेंज करता हूँ तेरे को। चैलेंज है, चैलेंज निकाल के दिखा। अब चैलेंज करता हूँ मैं तेरे को। अरे भाई मैं चैलेंज करता हूँ तेरे को, निकाल के दिखाइए। अब चैलेंज है तुझे, निकाल के दिखाना है अब तेरे को पैसा। हाँ 6 महीने तक अगर तूने 1 रुपया भी निकाल दिया मान जाऊंगा मैं। सिंगल पेनी भी अगर तूने निकाल दिया ना मैं मान जाऊंगा। और बता, मैं सब निकाल लूंगा। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ अब तेरे को। चल ठीक है, खुला चैलेंज है बेटे, खुला चैलेंज है, निकाल के दिखा। अब इंटेंशन इशू कैसा होता है ना, ग्राहक जब टेढ़ा हो जाता है, जब तुम्हें पता लगेगा अब कैसा होता है। अबे को प्यार से बता रहा है ग्राहक की उसकी समझ रही है। टारगेट में तेरे बीएम ने मार रखी है, क्यों कर के बीपीओ में थर्ड पार्टी में काम गांडू क्यों कर रहा है? थर्ड पार्टी में जाके आ जाता है सुबह 9 बजे। अभी तेरा बिजनेस अरे तेरी मैनेजर मार रखी है, तेरे बैंकर ने मार रखी है, तो छोड़ देना ये बीपीओ कलेक्शन। जाके ठेली लगा के सब्जी मंडी में खड़ा होके वहां पे